भाई ये अमेरिका के पर जो आज एक्शन बन रहा है और आगे बनेगा, इस पर आपने एक ट्वीट भी डाला है, वीडियो भी डाला है, यही बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों को जानने समझने की क्या, कई बार क्या होता है कि कमेंट्री में लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो मैंने कहा कि एक बार जरा दर्शकों बताएं, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, मजा आएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ये अनिल जी आपको बता रहे हैं कैसे ये आगे की प्रेडिक्शन करनी है। अच्छा सर, कल बड़ा दिन था सेलिब्रेशन के लिए, बट हमारी सेलिब्रेशन आधी अधूरी रह गई, आप स्टूडियो में थे नहीं, तो एक बार फिर से फॉर्मली आपको बहुत बहुत बधाई। 21,080 का जो प्रेडिक्शन किया था 2021 जनवरी में, जब 14,000 का निफ्टी था, वो कल आपका अचीव हो गया। दीप, मेरे दो तरह के दर्शक हैं जी, और मैं चाहता हूं दोनों ही दर्शक अच्छा पैसा बनाए। एक वो जो डेली वाले हैं, ट्रेड करते हैं, जिनको रोज के लेवल्स की जरूरत होती है, किन लेवल्स पे रुकेगा, किन लेवल्स पे सपोर्ट लेगा, आज का डायरेक्शन क्या करना चाहिए, गैप से गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे खुलता है तो क्या करना चाहिए, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी जो मुझे रोज सुबह 5 बजे किक लगाती है, चल बेटा उठ, तबीयत खराब है, कम है, अच्छी ज़्यादा है, ऑफिस पहुंचो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग प्यार से इंतज़ार करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पिछले 2005 से मैं निभा रहा हूँ। ठीक है, एक वो लोग हैं जो डेली वाले, उनका प्यार भी बेशुमार है, लेकिन दूसरी तरफ ऑन ब्रॉडर नोट हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी उतनी है, उनसे ज़्यादा ही होगी, जिनकी हमें वेल्थ बना कर देनी है। ये आप बाजार के बड़े ट्रेंड को ना छोड़ें, वो पकड़ें और वो लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। खाली फैशन के लिए बोलना कि 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 50,000 बैंक निफ्टी हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई डेटा सबसे, एक मेरा व्यू होना अलग बात है, मुझे ये लगता है, तो दीप आप भी बोल सकते मुझे ये लगता है, अब दोनों में से कोई एक सही पड़ेगा, दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे डेटा हैं जो 14,000 की निफ्टी पे डेटा के बेसिस पे प्रॉपर आधा घंटे का हमने रिसर्च बेस शो किया, ये प्रेडिक्ट किया कि 21,080 निफ्टी होगा और बिना किसी बड़े करेक्शन के होगा। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात कि आपको एक तरफा तेजी मिलेगी। ये मैं बता सकता हूँ कि शायद पता नहीं है इस तरह के चीज़ों के लिए किस तरह के प्राइस मिलते नहीं मिले, नहीं तो हमारी टीम ये प्राइस डिजर्व करती है कि इस तरह का बुल रन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 के बाद मार्केट में आए, ठीक है, इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, न कि इससे पहले कि जितने बुल रन हुए हैं, इसके पहले जितने बुल रन हुए उसमें लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ है। जब बुल रन खत्म होता है ना, बहुत पैसे लगते हैं, और मजे की बात है कि उसके पहले भी पूरे पैसे नहीं बना पाते हैं। करेक्ट सर, वो तो पहले तो बनाए नहीं और बाद में भी छोड़ गए। तो इस बार हमने कोशिश यही की कि आप इस बुल रन में पूरा पैसा बनाएं, और इसीलिए हमने, चाहे आप ये जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 का शो था, जब हमने कहा कि 21,080 का टारगेट है, बिल्कुल, और उसके बाद मुझे याद है 15 जून 2022 पर जब 15,200 का निफ्टी था, तब मैंने आशु जी को बोला था 3:30 बजे के हम जाकर दुनिया भर में पैसा इंडिया की आपने बोल्ड प्रेडिक्शन, मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। मार्च के अंत इसी महीने में, अप्रैल की शुरुआत में, उन्होंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ऐसी तेजी देखते रह जाएंगे, और लास्ट हमारा बड़ा प्रेडिक्शन जो था 26 अक्टूबर का, 25 अक्टूबर को की, और उससे 3 दिन पहले मैंने कहा था 72 घंटे निकाल दे, 25 अक्टूबर को कहा था 24 घंटे, 25 घंटे 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे शो कर रहे थे। तो पेशेंट अगर ये बच गया, यानी कि आपकी पोजीशन बच गई, तो आप देखिए जो तेजी हो रही। सो मेरा मानना ये है कि दीप, हमें इन्वेस्टर्स को बड़ी वेल्थ बना के देनी है, और इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है जी, हम कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं, ये मार्केट है, ये इंडिया है, ये इकोनॉमी है, वो पैसा बना रही है। हमें सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन देना है कि भाई किधर जा रहे हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, बने रहो, टिके रहो, डटे रहो, पैसा बनेगा। करने वाले सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, पैसा वो लगा रहे हैं, सिर्फ उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भाई अनिल जी बोल रहे ना, ठीक है, डरना नहीं, बोल रहे रखो ना। कितने लोग इरडा के लिए, मतलब इतने रोज मैसेज आ रहे हैं दीप कि सर आपने बचा लिया, तो हम तो 32 वाला जिंदगी में इतना सारा पैसा, वैसा हाल है, मतलब देखा ही नहीं कभी, है ना। तो यही बात है कि होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, बिल्कुल सर। और इस बार नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ये भी आपकी थीम थी। एक बार याद दिला देते हैं, ये जो बुल मार्केट का टारगेट है, कब बोला था, कैसे बोला था, और क्या प्रेडिक्शन थी उस समय?
अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। 14,000 पे जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टारगेट दिया है 21,080। यस। और उस टारगेट की सबसे खास बात ये दीप कि हमने कहा बिना किसी साइजेबल करेक्शन Yes. आज आपको 21,000 पे 22,000 और 23,000 बोलने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पे। आपको पता है, आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देख लिए। कौन महका लाल था उस समय जो ये बोल सकता था 14,000 से कि 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा। 7,000 वाला 14,000 का निफ्टी हुआ था एग्जैक्टली। उसके बाद हमने ये तब दिया, और तब बहुत ही हिम्मत का काम था, और आज तक कभी ने बुल मार्केट का फॉर्मूला बनाया नहीं था। हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था, हमारे फॉर्मूले पे हमें भरोसा था, और क्यों इतनी तेजी बनेगी उस पर भरोसा था, और इसलिए आज 21,080 आपके सामने। और ये बुल रन का फॉर्मूला पूरी एक्यूरेसी के साथ कल आपने बड़ा टारगेट भी इस पर आते हुए देखा। तो अनिल जी, सवाल यही बनता है, अब तो ये टारगेट आ गया, अब यहां से कहां आगे की राह कैसी है? WIP WIP वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल